राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान को राजनीतिक हलकों में राहुल गांधी के आरोपों का करारा जवाब माना जा रहा है। डोभाल ने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने देना चाहिए। उनके इस बयान को राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग पर उठाए जा रहे सवाल का करारा जवाब माना गया। दरअसल राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से संवैधानिक संस्थाओं जैसे चुनाव आयोग, न्यायपालिका और साथ ही साथ अलग अलग एजेंसियों पर उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है, वोटर लिस्ट में धांधली की जा रही है। दरअसल राहुल गांधी के इन्हीं सवालों के बीच अजीत डोभाल की तरफ से बड़ा बयान देते हुए कहा गया कि रक्षा बलों, सुरक्षा एजेंसियों, न्यायपालिका या फिर सीएजी और निर्वाचन प्रणाली जैसी संस्थाओं की जो विश्वसनीयता है उसे डिसइंफॉर्मेशन, शत्रुतापूर्ण प्रचार या स्वार्थी राजनीतिक हितों से कमजोर नहीं होने देना चाहिए। ये संस्थाएं पवित्र हैं और अगर इन पर जनता का भरोसा कम हुआ तो देश की राष्ट्रीय इच्छा शक्ति कमजोर हो जाएगी, जो राष्ट्र के लिए विनाशकारी होगा। डोभाल के इस बयान को राहुल गांधी के सवालों का जवाब माना गया कि सीधे सीधे नाम लिए बिना डोभाल ने राहुल गांधी और विपक्ष को जवाब दिया है। उन्होंने डिसइंफॉर्मेशन और स्वार्थी राजनीतिक हितों जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर यह संकेत दे दिया कि संवेदनशील संस्थाओं पर बिना ठोस सबूत आरोप लगाना आखिर किस तरीके से देश के खिलाफ है। इसके अलावा डोभाल ने अपने संबोधन में कई अहम बातें भी रखी। संवैधानिक संस्थाओं की पवित्रता बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है, इस पर अजीत डोभाल ने जोर दिया। साथ ही साथ उन्होंने डिसइंफॉर्मेशन यानी भ्रामक सूचनाएं और राजनीतिक प्रचार से संस्थाओं की छवि को आखिर किस तरीके से नुकसान पहुंचता है इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर जनता का भरोसा इन संस्थाओं से उठ गया तो राष्ट्रीय एकता और इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाएगी और शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और परसेप्शन मैनेजमेंट बेहद जरूरी है ताकि लोग इन संस्थाओं पर भरोसा बनाए रखें। दरअसल डोभाल का यह बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अजीत डोभाल ने अपने भाषण में पड़ोसी देशों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में संस्थागत जो गिरावट आई, जो क्षय हुआ या शासन व्यवस्था जो कमजोर हुई, इसके कारण शासन परिवर्तन हुआ और अस्थिरता इन देशों में देखने को मिली है। डोभाल ने जोर दिया कि लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव या बहुमत हासिल करना ही मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि जो मजबूत संस्थाएं हैं उनका पारदर्शी शासन और जनता के भरोसे की भी उतनी ही जरूरत है। अगर ये चीजें कमजोर हो गई तो देश में वोट विभाजन की राजनीति, सामाजिक टुकड़े टुकड़े होने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ सकती है। हालांकि अजीत डोभाल के बयान के सामने आने के बाद अभी तक विपक्ष की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।